गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा हिंदी गद्य में प्रकरण ममता चल रहा है और इसकी जो 2 व्याख्याएं हैं वो मैं आपको समझा चुका हूँ। आज इसकी मैं तीसरी व्याख्या लेकर के आया हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी व्याख्या को समझते हैं कि चौसा के मुग़ल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोंपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल, जीर्ण का मतलब है बिल्कुल हड्डियों का ढांचा मात्र, खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके साथ सुख दुख की सहभागिनी रही है। तो इसका जो व्याख्या है वो समझ लीजिए प्रिय छात्रों। मुगलों और पठानों के मध्य हुए चौसा युद्ध को बहुत समय बीत गया, जिसमें मुग़ल सम्राट हुमायूं ने शेरशाह से अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ममता की झोंपड़ी मांगी थी। उस समय ममता जो थी वो युवा थी, लेकिन आज ममता 70 वर्ष की वृद्धा हो चुकी है और वो अब उसकी तबीयत इतनी ख़राब है, यानी उसकी स्थिति इतनी ख़राब है कि वो स्वयं चल फिर भी नहीं सकती। अतः ममता मृत्यु शैय्या पर लेटी थी। उसकी सेवा सत्कार के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे चारों ओर से घेर कर बैठी थीं। यद्यपि उसका कोई सगा संबंधी न था, किंतु उसने जीवन भर लोगों के सुख दुख में अपना साथ निभाया है। इसलिए अंत समय में उसकी सेवा के लिए गांव की स्त्रियां उसके पास उपस्थित थीं। ये तो रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। पाठ का जो अगला प्रश्न होगा, पाठ का प्रश्न है प्रस्तुत अवतरण में के पाठ में लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर होगा पाठ ममता और लेखक होगा जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो प्रिय छात्रों, उत्तर में लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या, इसकी हेडिंग डालिए। इस प्रकार आपको भी इसी प्रकार इसकी हेडिंग डालनी है और जो मैंने अभी आपको व्याख्या समझाई है वही व्याख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। प्रश्न नंबर 3 होगा इसका, लेखक ने किसको आजीवन सुख दुख की सहभागिनी कहा है और क्यों। तो प्रिय छात्रों, लेखक ने ममता को आजीवन सुख दुख की सहभागिनी कहा है क्योंकि ममता ने प्रत्येक के सुख दुख में अपना योगदान अर्पित किया है। प्रिय छात्रों, ये जो ममता पाठ है ये आज आपका पूर्ण हो गया। जो अगला पाठ होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, सबसे पहले तो मैं उस पाठ के जीवन परिचय के बारे में समझाऊंगा और उसके बाद उसकी व्याख्या को समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने घर पर सुरक्षित रहें, सेफ रहें।